क्या आपका लिनक्स सर्वर कभी कभी अचानक स्लो हो जाता है, माउस फ्रीज और टर्मिनल डिले, और आपका जो टॉप कमांड है उसमें सीपीयू 100% शो करता है? आज के सेशन में हम डीप डाइव करेंगे कि ये इश्यू आता क्यों है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे इसको परमानेंटली फिक्स किया जा सकता है। बिल्कुल रियल लाइफ लैब के थ्रू आज हम इस इश्यू को रिजोल्व करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। बात करते हैं हम कुछ ऐसे सिनेरियोज की, जैसे कि मान लीजिए गाइज रैंडम हमारा जो सीपीयू स्पाइक एंड जो इंटरमीडिएट होता है वो स्लोनेस शो करता है। सो क्या इसके इश्यू होते हैं, क्या कैसे इसका क्या मेनली रीजन होता है आपके सीपीयू स्पाइक करने का, स्लो होने का आपके सिस्टम को। सो बेसिकली इश्यू ये होता है गाइज कि आपका जो सर्वर है वो सडनली आपका शो होने लगता है एंड जो आपका सीपीयू यूजेज हिट्स हैं वो 100% फॉर फ्यू मिनट्स। इट मीन्स आपके कुछ ही मिनटों में 100% आपका सीपीयू शो करता है जब आपका जो सीपीयू स्पाइक करने लगता है। एंड टर्मिनल जो रिस्पॉन्स है हमारा वो स्लो होने लगता है। फाइल एक्सेस करते, हम कोई भी फाइल को एक्सेस करना चाहते हैं तो वो स्लो वर्क करता है। जैसे हम यहाँ पर कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करते हैं जैसे इस तरीके से, तो वो इजीली हो पा रहा है। बट कई बार क्या होता है कि जब हमारा सिस्टम अचानक से स्लो शो होता है, आपका टर्मिनल जो है वो रिस्पॉन्स स्लो करने लगता है, हम कोई भी कमांड देते हैं, कोई भी फाइल को एक्सेस करते हैं तो वो टाइम लेती है। सो उसको क्या मेनली रीजन होते हैं वो हम कैसे रिजोल्व करते हैं, क्या डिफिकल्टीज होती हैं जिस वजह से आपका जो सिस्टम है वो स्लो होता है, आपका जो टर्मिनल है वो देरी से रिस्पॉन्स करता है, वो सारी चीजें। सो आपका जो है ये कोई फिक्स भी नहीं होता, कितना टाइम, काफी दफा कुछ ही सेकंड्स एंड मिनट लेता है आपका। लेकिन जब आप इसको रिस्टार्ट या रिबूट करते हैं आप लैपटॉप को, आपके सिस्टम को, सर्वर को, तो वो कुछ देर के लिए आपका प्रॉपर वर्क करता है, बाद में फिर से वैसे ही वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। सो उस केस में आप क्या करते हैं गाइस, उस केस में आप करते हैं रूट केसेस। इट मीन्स एज एग्जाम्पल हम बात करें, हमारे जो क्रॉन जॉब्स होते हैं मान लीजिए, सो क्रॉन जॉब एक शेड्यूल्ड टास्क होता है जो स्पेसिफिक टाइम पर ऑटो रन होता है। क्या होता है आपका क्रॉन जॉब? क्रॉन जॉब एक शेड्यूल जो आपका टास्क होता है जो ऑटोमेटिकली आपका जिस भी टाइम पे आपने उसको शेड्यूल किया है वो रन हो जाता है। अगर क्रॉन के अंदर कोई हैवी स्क्रिप्ट चल रही हो, जैसे कि आपका कोई बैकअप ले रहे हैं, कंप्रेशन कर रहे हैं किसी फाइल का, या फिर इंडेक्सिंग हो रही है, तो उस सिचुएशन में भी हमारा जो सीपीयू होता है, हमारे जो डिस्क होता है वो फुल यूज में होता है। सो अभी हम यहाँ पर कैट करके चेक करते हैं कि जो हमारा ETC होता है उसके अंदर जो हमारी क्रोन टैब करके फाइल होती है एक, बेसिकली उसमें क्या होता है, स्क्रीन को हमने क्लियर कर लिया है Ctrl+L से। सो आप यहाँ पे देखने वाले हैं गाइज, ये हमारा शेल कौन सा है, ये बेसिकली पाथ मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे आपके 4 डिटेल्स सी मैन 4 क्रोन टैब्स, एंड ये आपका जो है वो एक सिंटेक्स दिया हुआ है कि आप किस टाइप से जो आपके क्रोन जॉब्स होते हैं, आपके जो क्रोन जॉब होते हैं उनको आप शेड्यूल करते हैं। सो आपका क्या होता है, फर्स्ट आपका यहाँ पे जो दिया हुआ है ये क्या होता है, आपका ये डे ऑफ वीक के लिए दिया होता है। जो आपका 5th स्टार होता है, ये जो 5th स्टार आपका है ये डे ऑफ वीक। इट मीन्स आपका जो संडे मंडे, जिसको आप 0 to 6 डिनोट करते हैं, जो आपका 0 होता है वो होता है संडे। एंड अगर आप का जो 0 है वो आप संडे मानते हैं या आप 1 से काउंट करते हैं तो आप 7 मानते हैं, तो 7 भी आपका एज ए संडे ही काउंट किया जाता है। एंड जो आपका 4th फील्ड होता है वो होता है मंथ, एंड जैसे आपका जैन फेब जिसमें आप 1 to 12 मंथ्स भी लिख सकते हैं,
अदरवाइज आप जैन फेब करके भी आप मेंशन कर सकते हैं। जो आपका थर्ड फील्ड होता है, ये इस फील्ड के अंदर आपका डे ऑफ मंथ यूज किया जाता है एज लाइक आवर डेट। एंड जो आपका सेकंड फील्ड होता है, इसमें आप हावर्स को डिनोट करते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। एंड आपका जो फर्स्ट फील्ड है, इसमें आप मिनट्स को काउंट करते हैं। तो कुछ इस तरीके से क्रोन जॉब्स में आपके 5 फील्ड होते हैं। जो आपका फर्स्ट है मिनट को काउंट करता है, सेकंड जो है वो हावर, थर्ड जो है वो डे ऑफ मंथ, फोर्थ जो है मंथ ऑफ जो आपके जैन फेब हैं ये, देन फिफ्थ जो है वो आपका डे ऑफ वीक काउंट करता है, जिसमें 0 और 7 से हम संडे को काउंट करते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारे क्रोन जॉब होते हैं। तो आपकी जो भी क्रोन जॉब्स हैं वो आपने शेड्यूल किए हुए हैं। तो जिस टाइम पर आपने शेड्यूल किया है, मान लीजिए कि आप कोई भी फाइल का बैकअप लेना चाहते हैं, तो आपने एक फिक्स टाइम दिया होगा। मान लीजिए आपने 7 बजे, 8 बजे का, या फिर जब भी आपने टाइम दिया, तो यहाँ पर आपने मान लीजिए मिनट मेंशन कर दिया, यहाँ पे आपने अपना हावर मेंशन कर दिया, आपको कौन से दिन चाहिए, किस महीने में चाहिए, कौन से वीक में चाहिए, कौन से वीक में चाहिए, वो सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आप ओनली चाहते हैं कि मेरा हर रोज आपका जो है वो 6:52 पर मेरा ये जो है ये फाइल का बैकअप बन जाए, सो इस तरीके से आप दे सकते हैं। तो जब भी आपका इस तरीके से कोई हैवी फाइल, कोई हैवी आपका सेशन चलता है, आपका बैकअप या फिर आपका जो है कोई कंप्रेशन फाइल चल रहा है कि आपको बैकअप लेना है उस फाइल को कंप्रेस करके, तो उस फिक्स टाइम पर एक बार आपके सीपीयू पर आपके हैवी लोड आता है, तो वहां पर आपका जो सिस्टम है, आपका टर्मिनल है, वो देरी से रिस्पॉन्स करने लगता है। तो आप चेक कर सकते हैं इस तरीके से। देन यहाँ पर मान लीजिए गाइज, आपका जो आप कंप्रेस करते हैं किसी फाइल को, तो आप टार का यूज करते हैं। बेसिकली टार क्या होता है, कैसे कंप्रेस किया जाता है, वो आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जिसमें मैंने अच्छे से क्लियरली अच्छे से समझाया हुआ है कि आप कैसे किसी फाइल को कंप्रेस करते हैं, एज ए बैकअप यूज कर सकते हैं। एंड जो आपका मान लीजिए यहाँ पर आपकी एक हैवी फाइल है, वहां पर आपका 100% जो सीपीयू है वो कंज्यूम करता है ड्यूरिंग कंप्रेशन, तो वहां पर भी आपका जो सिस्टम है वो स्लो वर्क करने लगता है। आप कैसे चेक करते हैं आपके सीपीयू को, तो बेसिकली आप टॉप कमांड की थ्रू भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो सीपीयू % है वो कितना यूज ले रहा है, एंड कौन सा आपका फाइल जो प्रोसेस है वो आपका इतना सीपीयू लोड कर रहा है। तो वो आप बेसिकली टॉप कमांड के थ्रू देख सकते हैं। अदरवाइज आप PS का यूज करके भी देख सकते हैं। PS-AUX जो है उसके थ्रू भी आप देख सकते हैं। एंड आपको जो जिस भी पर्टिकुलर नेम से देखना है कि वो पर्टिकुलर जो आपका फाइल है वो कितना, आपका पर्टिकुलर कमांड जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, तो वो कितना आपका सीपीयू लोड कर रहा है, वो भी आप यूजिंग PS कमांड के थ्रू देख सकते हैं। अगर आपको PS एंड जो आपका प्रोसेस है वो टॉपिक नहीं आता है, तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। ऐसे नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या होता है, नेक्स्ट जो हमारा क्या रीजन होता है आपके सिस्टम के स्लो होने का, आपके सीपीयू के जो हैवी लोड लेने का, तो गाइस वहां पर जो सेकंड रीजन होता है वो आपका हो सकता है फाइल इंडेक्सिंग का। एंड जो आपका फाइल इंडेक्सिंग क्या होता है, बेसिकली जैसे ही आप अपडेट DB जो कमांड होती है आपकी, यहाँ पर जैसे आप देखिएगा अपडेट DB आप यहाँ पे करते हैं, तो बेसिकली अपडेट DB क्या होता है गाइस, अपडेट DB एक इंडेक्सिंग कमांड है जो सिस्टम में हर फाइल फोल्डर को का जो है वो मैप बनाता है, ताकि जब भी आप लोकेट कमांड इंस्टेंट रिजल्ट दे सके आपके
सो एक पाथ बनाता है कि आपका पर्टिकुलर कौन सा फाइल, कौन सा फोल्डर किस पर्टिकुलर लोकेशन पर है। जब भी आप फाइंड करते हैं, किसी भी कमांड को लोकेट करते हैं, फाइंड करते हैं, ग्रैब करते हैं, तो आपका अपडेट डीबी कमांड ने जो इसका इंडेक्स दिया हुआ है तो उसी का यूज करके आपको इंस्टेंटली वो आपको रिजल्ट प्रोवाइड करवा देता है। ये भी आपका जो है वो बैकग्राउंड में चलता है आपके क्रोन की तरह ही। जैसे कि आप यहाँ पे देखें ls-l करके आप चेक कीजिए, आपके ETC के अंदर एक क्रोन डेली आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया डेली। आपके यहाँ पे टोटल 0 मतलब अभी तक यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, एम लोकेट कर सकते हैं, हावर्डली भी देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से। अगर इंडेक्सिंग जॉब का टाइम ओवरलैपिंग है प्रोडक्शन हावर्स के साथ, तो वो सीपीयू और डिस्क दोनों को लोड करता है। तो आप इस तरीके से भी आपका एक रीजन हो सकता है आपके सीपीयू पर लोड होने का, सीपीयू स्पाइक करने का। एंड आपका जो मॉनिटरिंग एजेंट होता है एंटीवायरस स्कैन करने के लिए, तो जब भी आपका बैकग्राउंड में आपका एंटीवायरस स्कैन करने का टूल जो है मॉनिटरिंग करने का, वो आपका रन कर रहा होता है, तो उस सिचुएशन में भी आपका सीपीयू स्पाइक कर सकता है। जैसे कि अगर सिस्टम में आपका एंटीवायरस या मॉनिटरिंग एजेंट लगे हैं और वो फुल स्कैन जो है वो आपका चल रहा है, तो भी आपका सीपीयू स्पाइक कर सकता है। आपके जो एंटी एजेंट्स होते हैं, जो आपके मॉनिटरिंग एजेंट्स होते हैं, एंटीवायरसेस होते हैं, ये बेसिकली आपके जो काम एवी, क्राउड स्ट्राइक, वजू करके ऐसे आपके जो हैं वो एंटीवायरसेस होते हैं। वो भी आप जो आपका सीपीयू स्पाइक है वो आप टॉप कमांड की हेल्प से एंड आपका जो ps-aux होता है उसकी हेल्प से आप चेक कर सकते हैं। एज लाइक ps-aux -sort is equal to %CPU। तो वो आपका ऑल ओवर % आपका शो कर देता है जो सीपीयू का आपका है। जैसे कि आपका जो यहाँ पे कमांड चला हुआ है आपका पैकेज के ITD करके, ये आपका इतना सीपीयू लोड ले रहा है जो कि रूट यूजर से है। इसका PID इट मीन्स प्रोसेस ID इतना है, इसने इतना मेमोरी कंज्यूम किया हुआ है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर शो कर रहा है। यहाँ पे आपका जो जीनोम शेल है उसने इतना सीपीयू एंड मेमोरी यहाँ पे लिया हुआ है। तो इस तरीके से वो सारी चीजें आप चेकआउट कर सकते हैं यूजिंग PS कमांड। देन हम बात करें अपने सीपीयू स्पाइक्स की, तो आप टॉप कमांड के थ्रू, आपके क्रोन टैब के थ्रू, यहाँ पे जो आपका क्रोन डेली होता है ETC के अंदर हावर्डली होता है, वो सारी चीजें आप चेक कर सकते हैं। एंड आप जनरल CTL कमांड के थ्रू जो भी आपके लॉग्स बनते हैं वो आप चेक कर सकते हैं कि क्या एग्जैक्टली रीजन है जिस वजह से मेरा जो टर्मिनल है, मेरा जो सीपीयू लोड है वो स्पाइक कर रहा है। सो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर आपका जनरल CTL कमांड जो है आप यहाँ पे यूज करते हैं जनरल CTL, देन -since, एंड आप यहाँ पर जैसे कि आपको 10 मिनट पहले के लोग से चेक करने हैं, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, 10 मिनट अगो देन इन्वर्टेड कोमास। हमारी जो ये कमांड है, जैसे कि आपने यहाँ पे लिया जनरल CTL, बेसिकली जनरल CTL कमांड हम कब यूज करते हैं, जनरल CTL कमांड हम ऑल ओवर सिस्टम के लोग चेक करने के लिए करते हैं। बट हमने यहाँ पे एक टाइम ड्यूरेशन दिया है कि आपके ऑल ओवर सिस्टम के जो भी कंप्लीट लॉग्स हैं वो शो ना करके आपको जो 10 मिनट पहले के लॉग्स बने हैं आपके, वो लॉग्स आपके शो करें। आप जैसे ही एंटर करते हैं तो 10 मिनट के अंदर हमारे जितने भी लॉग्स बने हैं
जिस भी आपके फाइल एक्शंस के थ्रू वो बने हैं वो सारे लोग्स आपको यहाँ पे शो कर रहा है। जैसे अभी हमने क्रोन डेली करके रन किया था वो हमें शो कर रहा है। हमारी एक नेटवर्क मैनेजर जो बैकएंड में चला वो हमारे लोग्स शो कर रहा है। इस तरीके से आप लोग्स के थ्रू भी चेक कर सकते हैं कि आपका बेसिकली जो सीपीयू है वो स्पाइक क्यों कर रहा है, आपके सीपीयू पर लोड किस रीजन की वजह से आ रहा है, वो आप अपने लोग्स के थ्रू जनरल सीटीएल कमांड की हेल्प से चेक कर सकते हैं। साथ ही हम बात करें कि हमारे जो क्रोन जॉब्स होते हैं वो रीशेड्यूल आपको करने हैं, तो आप वहां पर अपने क्रोन टैब में कर सकते हैं। जितना आप, जैसे कि आपने कहा कि मेरे को एक फाइल का बैकअप बनाना है जो कि हर रोज मेरा मॉर्निंग 10 बजे बने, डेली हमारा 10 बजे एक पर्टिकुलर फाइल के जो है वो आपका बैकअप बन जाए, या फिर आपको जो लोग हैं वो एक पर्टिकुलर फाइल में आपको ऐड करने हैं। तो उस तरीके से आप अपना जो क्रोन जॉब है वो शेड्यूल कर सकते हैं। यहाँ पर अब जो आपका बैकअप होता है वो आपको जिस भी पर्टिकुलर टाइम पर देना है वो आप दे सकते हैं। एज लाइक आप चाहते हैं कि आपका जो बैकअप है वो डेली रात को 2 बजे बने, तो वहां पर उस टाइम पे कोई भी यूजर एक्टिव नहीं होता है, तो आप अपने वर्किंग आवर की बजाय जब भी आपको एज ए बैकअप लेना है किसी फाइल का, तो आप क्रोन जॉब को उस टाइम पे शेड्यूल कीजिए जब आपका कोई यूजर एक्टिव नहीं हो। अगर आप वर्किंग आवर्स में किसी बैकअप, कंप्रेशन वो सब चलाते हैं तो आपके सीपीयू पर इफेक्ट होता है, आपका जो सीपीयू है वो लोड लेता है। तो जब भी पॉसिबिलिटी हो मैक्सिमम टाइम, तो आप उस टाइम पर अपना जो क्रोन जॉब शेड्यूल कीजिए जब आपका यूजर एक्टिव ना हो आपके सिस्टम पर, ताकि आपके सीपीयू पर, आपके डिस्क पर, आपके स्टोरेज पर किसी भी प्रकार का लोड ना आए। तो आपने देखा होगा कि जैसे जब भी हम कोई भी बैकअप लेते हैं किसी फाइल का, सो उस टाइम हम रात के टाइम पे या फिर वर्किंग आवर हमारा नहीं होता है उस टाइम पर शेड्यूल करते हैं। एंड जो आपका निस कमांड होता है, बेसिकली आपने देखा होगा यहाँ पर जब आप टॉप कमांड का यूज करते हैं वहां पर आपका एक ऑप्शन आता है जो ये आपका PR करके होता है। सो ये जो प्रोसेस होती है ये बेसिकली आप निस के थ्रू यूज करते हैं, सेट करते हैं। एंड जो निस आपका होता है ये लोवेस्ट, इट मीन्स प्रायोरिटी को शो करता है। आपकी कौन सी कमांड, आपकी कौन सी फाइल जो है वो किस प्रायोरिटी पर है, जो कि आपका -20 to 20 ऐसा कुछ करके होता है, जो आपकी प्रायोरिटी डिफाइन करता है। जो आपका नाइस कमांड है जिसमें आप नाइस हाइफन करके शेड्यूल करते हैं। एंड आपका जो लोवेस्ट प्रायोरिटी होता है वो गाइस होता है नाइस के अंदर आपका 19, जो कि लोवेस्ट प्रायोरिटी होता है। एंड जो आपके माइनस में होते हैं वो आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होता है। एंड जो आपका अनवांटेड क्रोन जॉब्स हैं उनको आप डिसेबल करना चाहते हैं, तो आप वहां पर क्या करेंगे, उनकी जो एग्जीक्यूटिव की परमिशन है उसको आप हटा देंगे। सो वो आपका जो अनवांटेड क्रोन जॉब्स हैं जो आप नहीं चाहते वो आपके डिसेबल हो जाएंगी। एंड आप परमिशंस कैसे चेक करते हैं किस पर्टिकुलर को क्या परमिशन है, तो बेसिकली हम ls-l का यूज करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर चेक करें etc के अंदर cron.daily के अंदर हमारी कोई फाइल है या नहीं, पहले हम ये चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कोई फाइल नहीं है। बेसिकली यहाँ पर अगर कोई फाइल होती, जैसे कि mlocate हमारा होता जो इंडेक्सिंग के लिए हम यूज करते हैं, अपडेट DB होता, तो वो आप यहाँ पे उसकी पर्टिकुलर आप एग्जीक्यूटिव की परमिशन हटा देंगे, तो आपका जो आप नहीं चाहते वो क्रोन जॉब आपका शेड्यूल नहीं होगा, डिसेबल हो जाएगा। एंड जो आपके मॉनिटरिंग टूल्स हैं, आप अगर आपके सिस्टम में पहले से इंस्टॉल हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप यम कमांड के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं।
जैसे कि टॉप के साथ सेम हमारे टॉप के जैसा ही एक मॉनिटरिंग टूल होता है आपका एच टॉप। आपके सिस्टम में प्री इंस्टॉल्ड नहीं है, सो बेसिकली मान लीजिए आपको इंस्टॉल करना है तो आप कुछ इस तरीके से एच टॉप को इंस्टॉल कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमें एक एरर दे रहा है स्ट्रक्चर नीड कलेक्शंस। सो गाइस जो मेनली ट्रबल शूटिंग होती है वो क्या होती है, कुछ इस तरीके से, जैसे कि हम यहाँ पर इंस्टॉल करना चाह रहे हैं हमारे एच टॉप को, बट हमें एक एरर दिया। तो जब भी आपको ट्रबल शूटिंग सीखना हो आप ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे, आपको जो भी एरर आए, अब आपको इस एरर को समझना है, उसको क्या बेसिकली ये एरर है, कैसे इसको रिजोल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो आपका ट्रबल शूटिंग पार्ट है वो आपका स्ट्रोंग होगा। सो नेक्स्ट सेशन में हम ये समझने वाले हैं कि हमारे सिस्टम के अंदर एच टॉप कमांड नहीं है। सो जब जैसे ही हम यम कमांड की हेल्प से एच टॉप कमांड इंस्टॉल करने गए तो उसने हमें एक एरर दिया। सो ये बेसिकली ये एरर क्या है, कैसे काम करता है, कैसे रिजोल्व कर सकता है, क्या इसका बेसिकली रीजन रहा इस एरर का, वो हम नेक्स्ट सेशन में कवर करने वाले हैं। सो आपका ये एरर ना आए तो इसको हम कैसे फिक्स कर सकते हैं वो नेक्स्ट में। अदरवाइज आप भी ट्राई करने का कोशिश कीजिएगा अगर आपके पास भी इस तरीके से एरर आता है तो। सो आज के लिए इतना ही गाइज, एंड एज ए एग्जाम्पल मैं समझूं कि आपको ये जो ट्रबल शूटिंग सेशन है वो अच्छे से समझ आया होगा। एंड रैंडम स्लोनेस का जो रीजन है मोस्टली शेड्यूल्ड टास्क या बैकग्राउंड डेमन होते हैं हमारे। हर लिनक्स एडमिन को क्रोन जो हमारे हैं वो जनरल सीटीएल टॉप एंड जो हमारी प्रोसेसेस होती हैं जो हम बेसिकली पीएस के थ्रू यूज करते हैं वो अच्छे से आपको आना चाहिए। आपको रियल टाइम डिबगिंग आनी चाहिए एंड एज ए लिनक्स एंड डेवऑप्स इंजीनियर आपको इन कमांड्स एंड ये कैसे वर्क करती हैं ये पता होना चाहिए। अगर आपको ये अच्छे से जानना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। अदरवाइज आपको इनसे रिलेटेड कुछ भी डाउट है, पढ़ना है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। साथ ही आपका जो प्रिवेंटिव सॉल्यूशन इज बेटर फॉर हैवी जॉब्स का ऑफ पीक पे रन करो। सो आपका वहां पे नाइस एंड आयोनाइज का यूज किया जाता है। एंड आपका जो सिस्टम स्लो हुआ तो सिर्फ रिस्टार्ट मत करो, आप रूट केस ढूंढो, फिक्स करो और लोग्स को जो लोग्स हैं उनसे सीखो कि क्या एग्जैक्ट एरर रहा है आपका। मैंने देखा है कि काफी दफा जो स्टूडेंट्स हैं आपका सिस्टम स्लो कर रहा है तो उसको रिस्टार्ट कर देते हैं। गाइस रिस्टार्ट हम हमेशा हमारे सर्वर पर नहीं कर सकते। आपका जो रिस्टार्ट है, रिबूट है, वो सालों साल महीनों महीनों में किया जाता है। तो आपको ये डिबगिंग करनी आनी चाहिए जब भी आपका सिस्टम स्लो हो, आपका सिस्टम आपका सीपीयू जो है वो हैवी लोड ले रहा हो। सो आई थिंक आपको आज का जो सेशन है वो समझ आया होगा कि जब भी आपका टर्मिनल है वो स्लो वर्क करता है, आपका टर्मिनल डिले करता है आपके जो फाइल एक्शंस जो हैं उनको शो करवाने में। सो उसका मेनली क्या रीजन होता है आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।